पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है वो उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को इस धरती से ही लॉन्च किया। 933 महिला का बर्थ होता है बनाम 1000 पुरुषों का, जो नंबर पहले 2014 में 918 ही था। 2017 से 18 से लेकर के 2023 तक महिला एजेंट का नियुक्ति भी बहुत किया है। 6 लाख का महिला एजेंट्स जहां 2017 में थे, वो बढ़कर के 7,45,7.45 लाख तक पहुंची है महिला एजेंट की संख्या। फिर भी 100 LIC एजेंट जहां है वहां महिला एजेंट 28 ही है। मतलब 100 में से 28 ही महिला एजेंट्स है अब तक। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च होने वाले ये बीमा सखी प्रोग्राम का महत्व बहुत है। मैं मानती हूं ये बीमा सखी प्रोग्राम जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं, उसको महिला करियर एजेंट का प्रोग्राम भी हम बोलते हैं। उसमें महिला सशक्तिकरण के काम मद्देनजर रखते हुए 25,000 महिलाओं को बीमा सखी के नियुक्ति करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इसमें 10वीं पास किए हुए महिलाओं को LIC रिक्रूटमेंट के द्वारा एजेंट के नाम में, महिला बीमा सखी के नाम में उनको रिक्रूट करते हुए उनको एक स्टाइपेंड भी देंगे। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया। फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है वो उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। इसीलिए 7,000 हो पहले साल, 6,000 हो अगले साल, 5,000 हो तीसरी साल हर महीना महिला को वो बेसिक इनकम जैसे स्टाइपेंड मिलेगा, मगर उसके ऊपर जितना होशियारी से महिला आगे बीमा बिजनेस को बढ़ा रही है उतना उनको कमीशन भी बढ़ेगा। इन 3 सालों में 2 लाख बीमा सखी का नियुक्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। इसके साथ साथ और इसमें एक और विषय है, उम्र इसमें कोई हमें रोक नहीं सकते हैं। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। 18 to 70 इयर्स महिला को इसमें अपॉर्चुनिटी है। इसमें और आगे चलते हुए 3 साल के बाद भी महिला इसमें लाइफ लॉन्ग करियर एजेंट बन सकते हैं अगर इन 3 सालों में रेगुलेटर इरडाई के LIC के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी दी जा सकते हैं। क्योंकि आज परमानेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे पोजीशन को आना है तो कानूनन उनको एक परीक्षा लेना पड़ता है। सो स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, आप बीमा सखी भी होंगे, मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है आपको,
आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली एलआईसी में। इसको एलआईसी के द्वारा हम इन 3 सालों में आपको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, जो कि आप परीक्षा उसके बाद आसानी से लिख सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। उसका ट्रेनिंग का जिम्मेदारी भी एलआईसी के हाथ में होगा। बीमा सखी के प्रयास और विश्वास से सबकी रक्षा और सबका विकास भी होगा, यही है हमारी उम्मीद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अनुमति से आपके नजरिया में 214 से लेकर भारत देश का विकास के लिए महिला केंद्रित इतने सारे निर्णय ले आए, स्कीम्स भी आप ले आए, और बढ़कर के विकसित भारत 2047 तक जो भारत विकसित होना है, उसमें महिला नेतृत्व को इतना बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प ये है कि महिला विकास की सिर्फ भागीदारी ना बने, बल्कि विकास का नेतृत्व ही करें। इसीलिए महिला केंद्रित बहुत सारे प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ले आ रहे हैं। इस साल के बजट जो जुलाई 2024 में हमने पेश किया, उसमें 3.3 लाख करोड़ का महिला के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मैं इस संदर्भ में याद दिलाना चाह रही हूं, हम पानीपत में हैं, जहां ऑलमोस्ट 10 इयर्स अगो, 10 साल की पुरानी बात मैं बोल रही हूं, जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को इस धरती से ही लॉन्च किया। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इतना माइंडसेट चेंज करने वाले योजना निकला, जो कि पूरे देश में सेक्स रेशो मतलब जन्म से ही महिला के खिलाफ इतना शोषण हो रही है, उसको रोकने वाले काम किया है। आज 2022-23 डेटा हम निकाल कर देखें तो 933 महिला का बर्थ होता है बनाम 1000 पुरुषों का, जो नंबर पहले 2014 में 918 ही था। इसीलिए वो 15 पॉइंट का बढ़ोतरी इसीलिए हुआ कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतना महिला के लिए प्रोत्साहन देने वाले स्कीम्स भी ले आया। इसके बाद मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहती हूं, उसमें हरियाणा का नंबर भी इतना अच्छा बदलाव आया है। आज महिला सेक्स रेशियो दैट इज हरियाणा का 900 बनाम 1000 हो गया है। 1000 पुरुषों का बर्थ जहां होता है, हरियाणा में अच्छा नंबर 900 तक हम पहुंचे हैं, ऐसे अच्छा स्कीम्स के कारण। 2-3 विषय जरूर मैं रखना चाहती हूं, महिला केंद्रित विषय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा पूरे देश में महिला का सम्मान और उनका सशक्तिकरण भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑल इंडिया आर्म्ड फोर्सेस में हरियाणा में बहुत सारा सेवा आर्म फोर्सेस में होते हैं। उसमें चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो थल सेना हो या नेवी हो, इन तीनों में आज कॉम्बैट रोल में महिला रोल एनरोल हो रहे हैं। ये पूरे माननीय प्रधानमंत्री के श्रेय देने वाले बात है। वो इंसिस्ट करके आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में महिला को कॉम्बैट रोल्स देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। आज उसके कारण कॉम्बैट रोल्स में राफेल भी चला रहे हैं महिला, और सबमरीन में भी जाने वाले हैं महिला। इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि 33 है सैनिक स्कूल पूरे भारत देश में, 33, उन सब में
2022 से महिला को भी एनरोलमेंट हो रही है। हर सैनिक स्कूल में लड़की का एनरोलमेंट अभी हो रही है, थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स एफर्ट्स। आपको मालूम है फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत सारे काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस के लेकर के। जन धन अकाउंट भारत देश में आज 54 करोड़ है। 54 करोड़ में से 55% महिला के नाम पर है जन धन अकाउंट, 55%। और मैं याद दिलाना चाहती हूं, कोविड के समय सिर्फ 10 दिन के अंदर कोविड का पूरे जनता कर्फ्यू लगाने के बाद 10 दिन के अंदर ही 20 करोड़ जनधन खाते रखने वाले महिलाओं को उनके खाते में सीधा 500 हर महीना का पैसा डाला गया है। ये संभव इसलिए हुआ, महिला को जनधन अकाउंट में प्रावधान दे करके महिला आज 100 में 55 महिला के ही अकाउंट है जनधन अकाउंट्स में। और समय नया लेते हुए 3-4 विषय जिसमें महिलाओं का संख्या बोलने के लिए कोशिश करूंगी। 50 करोड़ मुद्रा अकाउंट में 70% महिला की अकाउंट, मुद्रा लोन लेने वाले जिसमें कोलैटरल नहीं होता, जिसमें सिक्योरिटी नहीं होता, गवर्नमेंट की गारंटी के साथ वाले वो अकाउंट में 17% महिला का। फिर 75% स्टैंड अप इंडिया का लोन महिला को मिलता है। 45% पीएम स्वनिधि योजना के तहत सिक्योरिटी और कोलैटरल रहित लोन जो रेडी पटरी वाले लोगों को मिलता है, उसमें 45% महिला को मिलता है। फिर जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 2 लाख तक कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस बीमा का कवरेज, उसमें 43% महिला को मिलती है, कवरेज है। 46% पीएम सुरक्षा बीमा योजना में महिला का मिलता है। फिर अटल पेंशन योजना का 47% महिला को ही जाता है। मैं सिर्फ इसको इतना क्लियरली आपके सामने इसीलिए रख रही हूं, एक नहीं, 2 नहीं, सेवरल प्रोग्राम्स के द्वारा महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मातृ वंदना योजना के द्वारा हमारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारे फैसिलिटी करते हैं। मातृ वंदना योजना के द्वारा 3 करोड़ गर्भवती महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। 3 करोड़ महिला को मिला है 2017 से लेकर के आज तक। और ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनाया जाते हैं, उसमें 100 घर में से 17 घर महिला के नाम बनाया जा रहा है ग्रामीण इलाका में। फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ महिला को स्वयं सहायता ग्रुप में, एसएचजी ग्रुप जो बोला जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 10 करोड़ महिला को बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है। उनको 92 लाख एसएचजी ग्रुप्स बना करके उनको हर कदम उनका कैपिटल के लिए देते हैं, लोन देते हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी उनको देते हैं, ये सब मिलती है। अंत में मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहती हूं। 3 करोड़ महिलाओं को भारत देश में लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया 2023 में हर गांव में कम से कम 1 महिला लखपति दीदी होना है। इसके लिए कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उनके एनुअल इनकम साल में वो कम से कम 1 लाख रुपया तक कमाने के लिए बहुत सारे स्कीमों के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं खुशी से आपके सामने रखना चाहती हूं कि नवंबर इस साल
के अंत तक उन 3 लाख के टारगेट में हमने ऑलरेडी 1 करोड़ महिला, 3 करोड़ है हमारा टारगेट, 3 करोड़ एक लखपति दीदी बनाने का, और ये टारगेट हमने नवंबर 2024 इस साल के नवंबर के अंत, मतलब 6-7 दिन के पहले तक 1 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति बना दिया। 3 करोड़ के टारगेट को हम आधा 1/3 1 तिहाई ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, बाकी को जल्द से जल्द हम करेंगे। लास्ट पॉइंट, महिला को ग्रामीण इलाके में टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दें और उनके हाथ में ड्रोन भी रखें, जिसके साथ वो पूरे फसल का आंकड़ा ले सकते हैं ड्रोन को उपयोग करते हुए, और ड्रोन के साथ फर्टिलाइजर भी छिड़का सकते हैं जमीन में और हमारे क्रॉप के ऊपर। इसका कार्यक्रम भी नमो ड्रोन दीदी का स्कीम लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। उसमें 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देने का कार्यक्रम भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा हो रही है। उसमें से मैं बोल सकती हूं बहुत प्रयत्न हो रही है। मैं इससे पहले एक विषय आपको लखपति दीदी का विषय रखी, हरियाणा में उसका फायदा हुआ है क्या? जरूर हुआ। 62,700 लखपति दीदी हरियाणा की इस धरती में हैं। लखपति दीदी 62,700 हरियाणा में। मैं आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, मगर ये बीमा सखी के द्वारा इस पावन भूमि से हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 25,000 बीमा सखी का उद्घाटन आज हो रही है। देश भर में अच्छा नंबर में महिला आगे सशक्त हो, आगे बढ़े, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। उनके मैं सर झुक करके धन्यवाद कह रही हूं। धन्यवाद। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट टीपीए पैनल का अस्पताल। आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज। अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।